नमस्कार दोस्तों, महाभारत में हमने अर्जुन, भीष्म और कर्ण का नाम भली भांति सुना है। हम सब इस नाम से परिचित हैं। क्या अर्जुन भीष्म और कर्ण से ज्यादा शक्तिशाली था? अगर था तो दोनों को निहत्थे क्यों मारा? आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं और इसी रहस्य को जानते हैं। युद्ध में उत्साह से वही भाग लेता है जिसको या तो विपक्षी से हिसाब चुकाना हो या युद्ध के परिणाम से कोई राजनीतिक आर्थिक फायदा हो। महाभारत का युद्ध इस मामले में बहुत रोचक था। इसमें सुदूर दक्षिण, उत्तर पूर्व और लगभग समस्त जम्बूद्वीप की सेनाएं जुटी थी। कर्ण को अर्जुन से द्वैरथ युद्ध की इच्छा थी। द्रुपद के परिवार को द्रोण से बदला चुकाना था। शिखंडी को भीष्म से हिसाब करना था। कृतवर्मा और साहित्यक दोनों यादव थे पर एक दूसरे के खून के प्यासे थे। महाभारत में वर्णन है कि कई छोटे छोटे राज्य थे। बहुत संभव है कि ये राजा इस चक्कर में दुर्योधन की तरफ आ गए हों। जीतने पर हमको धन मिलेगा। दुर्योधन ने कर्ण को धन सम्मान देकर ही तो खरीदा था। इसलिए तो दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी जबकि पांडवों के पास मात्र 7 अक्षौहिणी सेना थी। अगर महाभारत का युद्ध न होता, कई छोटे छोटे युद्ध होते रहते और जनता परेशान रहती। इसलिए जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए और दुर्योधन ने उनको बंदी बनाने का प्रयास किया तो भीष्म ने कहा था कि क्षत्रियों की फसल पक चुकी है और कटने को तैयार है। भीष्म और द्रोण दोनों को इस युद्ध के लिए उत्साह नहीं था। भीष्म तो सिर्फ इसलिए युद्ध खींचते रहे कि कहीं से कोई संधि की तरकीब निकल आए। जब वो निराश हो गए तो उन्होंने खुद पांडवों को उपाय बता दिया कि अब मुझे युद्ध भूमि से हटा दो। उनके गिरते ही 8 दिन में युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का वध हुआ। भीम के बेटे घटोत्कच का वध हुआ। दुर्योधन के 99 भाई मरे और भी कई राजाओं के बेटे, भाई, पिता मरे। इन सब को शोक हुआ ही होगा, पर कोई अपने अस्त्र शस्त्र फेंककर युद्ध के बीच में पद्मासन नहीं लगाकर बैठ गया जैसे गुरु द्रोण ने किया था। उनको पुत्र की मृत्यु का शोक तो था, अपने शिविर में जाकर दुख मनाते। पुत्र की मृत्यु की सूचना मिलते ही उनको भी युद्ध में कोई रुचि नहीं रही। अश्वत्थामा महान योद्धा थे, पर वो शुरू के 13 दिन इधर उधर तीर फेंकता रहा। उसके लिए भी पिता की मृत्यु के बाद ही युद्ध शुरू हुआ। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। ये उसका दुर्भाग्य था, पर वीर योद्धा रथ के भरोसे थोड़े ही युद्ध करते हैं। श्री राम ने तो राक्षस सेना के विरुद्ध बिना रथ के युद्ध किया था। जब अभिमन्यु का वध हुआ तब उसका रथ भी नष्ट कर दिया गया था। तो कर्ण रथ के नाम पर इतना रोता हुआ क्यों बताया जाता है? दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।